आज की वीडियो में मार्स को लास्ट वीडियो तक जो हमने देखा वो 6 हाउस में क्या रिजल्ट्स लेकर आएगा। टुडे मार्स इन 7th हाउस। जितने भी लोग हैं जिनके बर्थ चार्ट में मार्स 7th हाउस पे है, तो मार्स एक एनर्जी है, एक्शन है और एग्रेसिव बिहेवियर। तो स्पाउस का है 7th हाउस, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ कुछ एग्रेशन लेकर आएगा रिलेशनशिप में। अक्सर ये होता है कि कुछ कपल्स में आपस में एक एग्रेशन बनी हुई होती है, यानी कि एक एंगर रिलेशन जो है वो बिल्ड हो रहा होता है। एंगर, नाराज़गी रहना माबैन, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है मार्स। तो मार्स का फायर एलिमेंट का होना और एग्रेसिव बिहेवियर बाय नेचर जो मार्स है, तो वो आपके स्पाउस में लेकर आएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका स्पाउस है, जो लाइफ पार्टनर है, वो उसके अंदर एग्रेशन बहुत होगा, गुस्सा जिसे कहते हैं। और गुस्सा जो है वो ज़िद भी मार्स का एक डोमेन है। ठीक है, तो गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है। जब भी आप स्पाउस से मिलें या लाइफ पार्टनर से मिलेंगे तो कोई आपस के दरमियान इंटरेक्ट होने में, जब आप बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट होंगे, तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी जिस पे आपको गुस्सा आ सकता है या उसको गुस्सा आ सकता है या वो गुस्सा करेगा। कौन? जो लाइफ पार्टनर है। तो 7th हाउस में मार्स रिलेशनशिप के अंदर भी एग्रेशन लेकर आएगा। जो लोग हम रोज़ाना जो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके अंदर वो जो लोग आपसे मिलने वाले होंगे वो ज़्यादातर मास ओरिएंटेड होंगे, गुस्से वाले होंगे, गुस्से के तेज़ होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बिजनेस का है 7th हाउस, तो बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। बिजनेस को लेके एक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए जो उसका बिजनेस है वो उसमें बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत एनर्जी दिखाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें उस वक्त ही डिपेंड करेंगी जब आपका ये मार्स डेबिलेटेड है या मेलेफिक है, तो उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। डेबिलेटेड है या एग्जॉल्टेड है, मेलेफिक है या बेनिफिक है। अगर बेनिफिक है तो वहाँ पे आपको पेशनेट बहुत रखेगा, एक जज्बा और वलवला होगा। अच्छा, फिर प्रोटेक्शन है ये, तो आपका मार्स अगर 7th में बेनिफिक कंडीशन में है तो प्रोटेक्ट करेगा करेगा ये। किसको प्रोटेक्ट करेगा? आप प्रोटेक्टर या शील्ड अब कहाँ बन गए? 7th हाउस से रिलेट। तो जो लोग मिलने वाले हैं, अगर बेनिफिट के पॉजिटिव है यहाँ पे मार्स की एनर्जी, या आपने अपने कामों से या अपने विल पावर से मार्स के एंगर को ना यूज़ करके, ठीक, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करके अगर आप पैशनेट हैं तो फिर आप यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। जितने भी मिलने वाले हैं, जो भी आपके डेली इंटरेक्शन के लोग हैं, किसी के साथ भी आप प्रोटेक्शन मूड पे आ जाएंगे। आपस में कहीं किसी का झगड़ा हो रहा है तो उसको लेके आप फौरन डिफेंसिव मूव में आ जाएंगे, डिफेंस करेंगे किसी एक का, है ना। यानी कि एनर्जी कहाँ दिखा रहे हैं अब आप? 7th हाउस रिलेटेड चीज़ों को दिखा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ एनर्जी दिखाएगी। 7th हाउस में मार्स यहाँ बैठ के लाइफ पार्टनर या स्पाउस से कोई आपको किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी भी करा सकता है, जैसे कि कोई इल्ज़ाम मिलना, इल्ज़ाम तराशी, ये भी आपको मिल सकती है लोगों से, पब्लिक से, और किसी बिजनेस पार्टनरशिप से। कभी बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, मार्स 7th हाउस में अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो झगड़ा हो जाएगा पार्टनर के दरमियान। कोई डील बनाई आपने, कोई पार्टनरशिप डील बनाई, तो पार्टनर के माबैन दरमियान में कोई झगड़ा, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, मैटर, ये भी हो सकता है। ठीक है। अगर वाइफ या हस्बैंड आपस में इनके साथ नहीं हो रहा और किसी एक का ताल्लुक किसी बिजनेस से, पार्टनरशिप से, तो वहाँ हो जाएगा या वहाँ होगा। कब होगा? जब मार्स की उस बर्थ चार्ट में दशा या उसकी सिचुएशन एडी क्रिएट होगी।
अच्छा, मार्स 7th हाउस में बैठेगा और 4th एस्पेक्ट कहाँ देगा? 10th को। तो उसका बिजनेस ज़्यादातर पार्टनरशिप पे चलेगा। मतलब उसका यही होगा कि कोई भी काम पार्टनरशिप के अंदर किया जाए। पार्टनरशिप बिजनेस में किसी बिजनेस मॉड्यूल को बनाने के अंदर बहुत एनर्जेटिक होगा, यानी कि मार्स जो है ना वो स्टार्टर है। किसी भी काम को स्टार्ट करना वो मार्स का डोमेन है। एक ये एट्रीब्यूट भी है। तो कोई बिजनेस प्लान वो बहुत ही आसानी से बनाएगा, बहुत जल्दी बनाएगा, क्विकली बनाएगा और उसको इनिशिएट कर देगा। सर इसमें सवाल ये है कि अगर ये जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसका जो फोर्थ स्टेप जो पड़ रहा है 10th हाउस में, तो ये पार्टनरशिप में वाइफ को भी ले सकता है, वाइफ डेफिनेटली वाइफ के साथ भी पार्टनरशिप बन सकती है, जी। अगर है तो बननी चाहिए। उसके एक फ़ायदा तो ये है कि वाइफ से आपस में जो रिलेशनशिप के अंदर जो एंगर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मार्स तो यही प्रॉमिस कर रहा है ना। अच्छा, 7th हाउस में मार्स आपके अगर चार्ट में, तो आपकी वाइफ बहुत एग्रेसिव होंगी। अगर आपकी वाइफ के 7th हाउस में मार्स है तो फिर हस्बैंड हस्बैंड आप बहुत एग्रेसिव होंगे। ठीक है, और वो किसको लेके होंगे? ज़्यादातर कामों को लेकर, क्योंकि 4th एस्पेक्ट उसका कहाँ पर है? काम। और फिर ये भी बता रहा है कि काम जो है या बिजनेस जो है, अच्छा किसको लेके भी हो सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो इसका मतलब है कि मेरी बात, मेरा वकार, मेरा मर्तबा, मेरा नाम खराब हो रहा है, उसको लेके झगड़ो, मेरी बदनामी हो गई। लोग 7th हाउस, लोग क्या सोचेंगे, लोगों में मेरा वकार वो खराब हो रहा है, उसके लिए फाइट होगा, उसके लिए फाइट करेगी या करेगा। नेम फेम यानी प्रेस्टीज। हाँ, नेम फेम को और मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, नेम फेम प्रेस्टीज। और फिर ये भी तो है कि अगर चले कोई पार्टनर नहीं भी है तो वो अपने नेम फेम को लेके तो उस पर बात ना आ जाए, झगड़ेगा, फाइट करेगा। उसके काम में अगर किसी ने कोई छेड़छाड़ करी तो यहाँ पे मार्स उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता है, एग्रेशन बिहेवियर आ जाएगा। अच्छा, एग्रेशन जो है ना एक्शन का एक हायर डिग्री फॉर्म है नेगेटिवली। भाई आप एक्शन करते हैं ना किसी काम को, आप एक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर इतना एग्रेसिव हो गए आप कि मालूम ही नहीं चला, वो मार्स है, आग लग गई। फायर बढ़ रही है ना, फायर एक हद तक बहुत सही भी रहती है, आपको हीट एनर्जी देती है, लेकिन यही फायर जो आपको हीट एनर्जी दे रहा है ये जला भी देती है। तो आपको मार्स को बैलेंस रखना, यानी कि एंगर पोजीशन में नहीं आना है, एंगर पोजीशन में नहीं आना है। तो जहां एंगर में आएंगे तो वहां से फिर मार्स का जो वर्जन है वो लेवल बढ़ गया है, तो उसके अंदर फिर लड़ाई झगड़ा भी आ सकता है। तो 7th हाउस में मार्स, 4th एस्पेक्ट 10th हाउस पे कैरियर या काम या अपने नाम को लेके कि मेरे साथ मुतासर हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मार दूंगा या मर जाऊंगा, इसको लेके बड़ा रहेगा। 10th हाउस तो आपके कैरियर भी है, तो प्रोफेशन, जब अगर प्रोफेशन में होगा तब भी, और ये भी हो सकता है कि कोई भी कैरियर प्रोफेशन पार्टनरशिप में चले। अब इसमें मार्स को भी ऐड कर सकते हैं कि वो बिजनेस होना कौन सा चाहिए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में एग्रेशन ना हो। तो मार्स ओरिएंटेड बिजनेस भी अगर किए जाएं तो फिर वहाँ पार्टनर्स के दरमियान ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, तो मार्स का इफेक्ट 7th से 4th एस्पेक्ट जो 10th पे आ रहा है उसको समझा। अब मार्स 7th हाउस पे है और उसका एस्पेक्ट अगर हम 7 की बात करें तो कहाँ पर है? 1st हाउस पे। तो 1st हाउस पे अगर कोई प्लैनेट नहीं है, 1st हाउस खाली है, तो एग्रेसिव होगा, अपने काम को लेके एग्रेसिव होगा, बॉडी को लेके, बॉडी मेंटेन करना, मैं बॉडीली एक एनर्जेटिक बॉडी नज़र आए मेरी,
बिल्ड मसल्स, फिजिकल फिजिकल फिटनेस के लिहाज से वो बड़ा, क्योंकि अब उसकी फर्स्ट हाउस को रूल कौन कर रहा है? मार्स कर रहा है। तो मार्स ओरिएंटेड बॉडी नजर आनी चाहिए, एक फुर्ती नजर आएगी, उसके अंदर एक एक्शन नजर आएगा, सुस्त नहीं होगा। सैटर्न होगा ना यहाँ पे तो वो सुस्त बना देगा। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ हो या फर्स्ट हाउस को देख रहा हो 7 से, या कोई और एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देख रहा हो और कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में नहीं है, तो सैटर्न आपको लेजी बना सकता है। मार्स एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा, फुर्तीला, काम को करना है। यानी कि आप जिसका मार्स 7th में है और फर्स्ट हाउस प्लस 7 एस्पेक्ट दे रहा है, तो आप उसको कोई काम दे दें वो कर लेगा, फौरन स्टार्ट कर देगा। एंड होने का नहीं मालूम, लेकिन स्टार्टर बेहतरीन है, एग्रेशन भी देगा, लड़ाई झगड़े वाला भी बना सकता है, यानी कि उसके अंदर गुस्सा हो सकता है। उसको मार्स की एनर्जी को काम डाउन करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा, एनर्जी यूटिलाइज करें। ठीक है। अच्छा, अब मार्स का 8 एस्पेक्ट कहाँ पे आएगा? सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस पे जब मार्स का 8 एस्पेक्ट आएगा तो उसकी बोलने में आपको एग्रेसिव बिहेवियर भी नजर आ सकता है। सेकंड हाउस वेल्थ का है तो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा और वेल्थ को चाहेगा कि ट्रांसफॉर्म करता रहे, बदलता रहे। रिसोर्सेस जमा करना, जब वेल्थ आ गई तो अब इकट्ठा हो गई, जमा हो गई, अब उसको जमा करने के डिफरेंट वेज पे जाएगा वो, यूटिलाइज करना है, क्योंकि 7 पे बैठा है, 4th एस्पेक्ट 10 को दे रहा है। तो मुख्तलिफ काम कैरियर के जरिए, मुख्तलिफ कामों में पार्टनरशिप के जरिए अपनी वेल्थ की एक्यूमुलेशन को डिफरेंट सोर्स से एक्यूमुलेट करना, जमा करना। प्रॉपर्टी में लगा दिया, गोल्ड लेके रख लिया, मतलब डिफरेंट वेज पे जाके वेल्थ को जमा करेगा। दूसरा कि यहाँ पे ना वो 8 एस्पेक्ट है, तो उस पर जब भी पैसे की बात आएगी वो बिल्कुल प्यारे तरीके से निकाल लेगा अपना पैसा, उसको पता है पैसा कैसे निकालता है, डूबने नहीं देगा पैसा। मार्स है तो क्या करेगा? जुबान खराब होगी पैसों के मामले में, खराब भी करनी पड़ेगी तो वहां तक करेगा। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि सामने वालों को बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे मेरा पैसा चाहिए। प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वॉरियर बन गया ना। अब देखो यही सोल्जर भी है, ये वॉरियर भी है। ठीक, तो प्रोटेक्ट करेगा अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के वेल्थ को। और ये भी है कि बिजनेस भी फैमिली से मिल सकता है, पैसा भी फैमिली से मिलेगा। 8 एस्पेक्ट आ गया ना सेकंड हाउस पे, तो फैमिली हो गई, जहां भी पैदा हुए वो जो पूरा एक घराना मिला, खानदान, वहां से पैसों का सोर्स मिला। पैसों का सोर्स वहां से भी मिल सकता है ना। फैमिली देगी, फैमिली से पैसा मिलेगा, चाहे फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, ब्रदर इन लॉ हो, उनसे बिजनेस, उनसे काम, आपस में फैमिली से रिलेट काम, और फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। बाजार सामने कुछ भी है, फैमिली के लिए लड़ भी जाएगा। पैसा, फैमिली, यानी कि सेल्फिश बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्स 7th में बैठ के 7 एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को दे रहा है। तो फर्स्ट हाउस सेल्फिश, हम देखेंगे किसी के सेल्फिश और फर्स्ट हाउस देखेंगे ना तो सेल्फिश भी बनाता है। और सेकंड हाउस फिर वेल्थ, पैसा, फैमिली और अपनी जात के लिए सेल्फिश है ये। अगर किसी को कुछ दे रहा है, कुछ कर भी रहा है ये, तो इसके अंदर उसका अपना डेफिनेट मफाद होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगर किसी का मार्स 7th में है या 8 एस्पेक्ट सेकंड को दे रहा है, क्योंकि 7 से देगा, तो अपने काम अपने चक्कर में ये दे रहा है, अगर दे रहा है, क्योंकि मदद नहीं करेगा। अगर है तो उसके पीछे भी इसका कोई मामला फंसा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट को भी देख रहा है ना। एक ही देखो, फर्स्ट को भी ग्रैब कर लिया और सेकंड को भी ग्रैब कर लिया, और कर लिया मार्स ने, तो मैलेफिक है। प्यार मोहब्बत की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। जिसे कहते हैं बनिया, ठीक है ना। खाता कैसा होता है इनके पास, तो बस भाई कुछ भी करो, ये बंद करो खाता, क्लोज करो, मुझे दो। उसके अंदर आ गया ना
एक्शन, एग्रेसिव बिहेवियर आ गया। यानी जिसको कहते हैं माथे पे आके रखते हैं। हाँ, माथे पे आके रखने, बिल्कुल ऐसे ही, भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं कभी भी, ये पैसा अपना कभी नहीं भूलेगा। प्रोटेक्ट, उसने तो कैमरा है ना मार्स, सिक्योरिटी कैमरा लग गया तो कोई चीज बच सकती है सिक्योरिटी कैमरे से? तो मार्स ने एक सिक्योरिटी कैमरा सेकंड हाउस पे लगा दिया, वहां से देखता रहेगा अपने पैसे को, अपनी फैमिली को, अपनी एक्यूमुलेशन को, कम तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, यार कम हो रहा है, प्रोटेक्ट, जरा सा कम होगा चीखना, चिल्लाना, दौड़ना, एग्रेसिव बिहेवियर पे आ जाना, ये सारी चीजें नजर आएंगी मैलेफिक कंडीशन में भी और बेनिफिक में भी। प्रोटेक्शन तो दो, बिहेवियर तो मास देगा, अब मैलेफिक में ज्यादा देगा। अब इसी चीजों को D9 चार्ट में भी देखा जाता है, तो जब D9 चार्ट की सीरीज शुरू करेंगे तो फिर उसमें बता देंगे। क्योंकि मार्स 7th हाउस में पर्सनालिटी को भी बना रहा है। अच्छा, फिर जेलस भी है यार, जेलसी आएगी कहीं ना कहीं, कुछ भी नहीं बता रहा, अंदर है, मैलेफिक है ना। अब जुपिटर तो है नहीं, तो सॉफ्टनेस होगी, ना जुपिटर का एस्पेक्ट है, ना वेनस है, ना ही मरकरी है, मार्स है। अल्फाजों में देखोगे मार्स नजर आएगा, चिंगाड़ते हुए अल्फाज, गालियां बकना, बहुत हार्श लैंग्वेज, बहुत हार्श लैंग्वेज, फैमिली भी हार्श होगी अगर वो कंडीशंस हैं सारी। बिल्कुल। सर इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जो हमने इसका फोर्थ एस्पेक्ट जो देखा है वो 10th हाउस का है, वो प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से। तो मार्स की अगर पोजीशन सही नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मिसेज हैं या हस्बैंड हैं, अगर हम मार्स के प्रोफेशनल कैरियर को लेते हुए उसमें बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो उससे रिलेशन में असर पड़ सकता है। देखो, अगर मियाँ बीवी में आपस में, देखिए अगर हस्बैंड के चार्ट में 7th हाउस में मार्स है और वाइफ के साथ चीज़ें चल रही हैं, एंगर पोजीशन चल रही है, तो दोनों मिलके एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मार्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं ड्रेन आउट करें। फिर मार्स ओरिएंटेड फील्ड कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, फैमिली से भी पैसा, यानी कि वाइफ से भी पैसा ले ले या वाइफ हस्बैंड से ले ले, दोनों आपस में मुश्तरका पैसा मिला के एक पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर वर्किंग में भी दोनों आते हैं या वाइफ का पैसा आ जाता है या वाइफ भी वर्किंग में आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो कुछ कह रहा है कि तुम दोनों मिलकर एक्शन प्लान करो, 7th हाउस में बैठ के कह रहा है तुम दोनों मिलके एक्शन प्लान करो जिसमें तुम दोनों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वरना वो किसी और तरीके से इन्वॉल्व कराएगा एक्शन, वो लड़ाई झगड़े में भी एक्शन हो जाएगा, इल्जामात लगाना। ठीक है, तो 7th हाउस में मार्स में इसकी कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट में 8 की बात करेंगे।